आवाज थोड़ी बड़ी करो भाई। आज के कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित श्रीमान संजय गुप्ता जी, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक, श्री प्रसून जोशी जी, प्रसून जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है। ढेर सारी चीजें कह सकता हूँ, मगर वो आज भी इनके अंदर का साहित्यकार जीवित है। और आज स्मृति व्याख्यान में आए हुए सभी सम्मानीय गुणीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। साहित्य सृजन पुरस्कार, उनके प्रतिभागी और पुरस्कार के विजेताओं के बीच में संजय गुप्त जी ने भाषण रखा है, घुसपैठ, जनसांख्यिकी का परिवर्तन और लोकतंत्र। मुझे मालूम नहीं है कि इस कार्यक्रम को देखकर रखा है या मुझे देखकर रखा है, मगर मैं गुप्त जी को बताना चाहता हूं, मैं मेरी युवावस्था में साहित्य में प्रगाढ़ रुचि रखने वाला युवा था और बीसी में आने से पहले मैंने अभिव्यक्ति गद्य से सटीक होती है या पद्य से, इस पर 40 पेज का एक बहुत अच्छा निबंध लिखा था। भाषा बुद्धिमत्ता की परिचायक है या अभिव्यक्ति का माध्यम है, इस पर भी मैंने बहुत अच्छा भाषण मेरे कॉलेजों के दिन में रखा था। तब नजदीक के भविष्य में तो आना नहीं होगा, परंतु जब कभी भी साहित्य के कार्यक्रम में बुलाइए तो विषय जरूर साहित्य के अनुरूप रखना। खैर, घुसपैठ, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और लोकतंत्र, ये एक प्रकार से मैं अंततोगतो बताऊंगा कि हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य सबको प्रभावित करने वाला विषय है, मगर मैं बाद में बताऊंगा। मैं हिंदी है हम ये अभियान का पुरजोर समर्थन करने के लिए आज मैं यहां। मित्रों, हिंदी है हम एक वाक्य जो है हमें हमारी हजारों साल की बहती हुई सांस्कृतिक नदी के साथ जोड़ने वाला वाक्य है। और यही वाक्य हमें सच्चे मायने में सच्चा भारतीय भी बनाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धारा से कटकर चल नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र हमारे साहित्य के धारा प्रवाह से कटकर खड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी राष्ट्र अपनेपन के गौरव को छोड़कर विश्व में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। ये तीनों चीजों को हमने राजनीति से ऊपर उठकर कभी ना कभी स्वीकार करनी पड़ेगी। आज मैं नरेंद्र मोहन जी के स्मृति व्याख्यान में आया हूं और आयोजक दैनिक जागरण है। नरेंद्र मोहन जी के लिए काफी कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं तो पढ़ा हुआ और सुना हुआ ही कह सकता हूं, मैं कभी उनको जीवन में मिला नहीं। कल ही संयोग से एक पत्रकार से बात हुई जिनका कैरियर जागरण से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा, कल मैं नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान में भाषण देने जा रहा हूं।
तो उन्होंने कहा सच्चे पत्रकार थे। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा, मैंने बोला क्यों ऐसा पूछते हो, क्यों ऐसा कहते हैं आप? तो उसने कहा मैं जागरण से मेरा करियर शुरू हुआ, बहुत छोटा सा पत्रकार था, और नरेंद्र मोहन जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनकर राज्यसभा में आए। तो सभी पत्रकारों ने उनको कहा कि भाई इससे हमारी छवि जो है अखबार की, ये धूमिल नहीं हो जाएगी। अखबार से जो एक प्रकार से स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता का जो अपेक्षा होता है, उस पर सवालिया निशान नहीं लगेगा। तो नरेंद्र मोहन जी ने उन पत्रकार को जवाब दिया था कि मेरे पास सिर्फ एडिटोरियल है, आपके पास 18 पेज है, आप लोगों को जो लिखना है वो लिखना, मैं कभी रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। और मित्रों, तंत्री के लिए, एडिटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजनीति के घटनाक्रम के लिए, देश के सुलगती हुई समस्याओं के लिए, उसके निराकरण के लिए, या फिर देश की अलग अलग क्षेत्र के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में तंत्री लेख आप लग सकते हो। मगर आप कैसे ऐसी इच्छा रख सकते हो कि तंत्री के इच्छा के अनुसार ही सारे पत्रकार अपना लेखन करें? और नरेंद्र मोहन जी ने ये बंधन कभी अपने पत्रकारों पर नहीं रखा था, ऐसा मुझे उन्होंने कहा था। और जब आपातकाल लगा तो हमारे देश के लोकतंत्र का टेस्ट एक परीक्षा थी कि 27 तारीख के अखबार कैसे निकलते हैं, और एक प्रकार से इस देश की पत्रकारिता की भी परीक्षा थी कि 27 तारीख के अखबार कैसे निकलते हैं। और नरेंद्र मोहन जी ने जो, मतलब जागरण ने जो उस वक्त लड़ाई लड़ने का काम किया, उसके कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा। ये बहुत बड़ी लड़ाई ढेर सारे लोगों ने लड़ी, मगर वो सम्मान योग्य है।